यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1871। जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रशिया किंगडम की लीडरशिप में 1871 ईस्वी में हुआ। यूनिफिकेशन का मतलब है एक सॉवरेन कंट्री जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो। यह वही प्रशिया है जिसने नेपोलियन बोनापार्ट को ऑस्ट्रिया, रशिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर वाटरलू के मैदान में हराया था। ट्रीटी ऑफ वियना में भी ये मौजूद है। और ये है प्रशिया के किंग विलियम फास्ट, जो जर्मनी के पहले एम्परर भी बने। अब तक हम लोगों ने पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871, लीडिंग स्टेट प्रशिया, किंग विलियम फास्ट। 1850 से 60 के बीच में पूरे जर्मन रीजन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था। लिबरल कैपिटलिस्ट भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, और वो लोग गुड्स और कैपिटल पर जगह जगह लगने वाले रिस्ट्रिक्शन से परेशान थे। वो लोग तरह तरह के टैक्स बैरियर से परेशान थे। वो लोग अब एक नेशन स्टेट चाहते थे, एक टैक्स चाहते थे, एक रिस्ट्रिक्शन चाहते थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, जिसने नेशन स्टेट के रास्ते को साफ किया। जर्मनी के जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे उनको जंकर्स कहा जाता था। उन लोगों ने इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया। इस तरह से बिस्मार्क को पूरे जर्मन रीजन के लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। रियल हीरो ओटो वन बिस्मार्क, प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, फादर ऑफ सीक्रेट अलायंसेस। इनके बारे में विलियम फास्ट कहते हैं, द ओनली मैन हु कुड जगल विथ 5 balls of which at least 2 were always in air। बिस्मार्क एक ऐसा बाजीगर था जो एक साथ 5 गेंदों से खेला करता था और 2 तो हमेशा ही वो हवा में उछाल कर रखता था। फादर ऑफ सीक्रेट अलायंसेस है, 5 कंट्री के साथ वो दोस्ती रखता था और पांचों को पता नहीं चलता था कि बिस्मार्क उसका दोस्त है। और जब बिस्मार्क को उसकी ज़रूरत होती थी तो उसका साथ देता था, और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती थी उसका साथ वो छोड़ देता था। एम है यूनिफिकेशन करना है जर्मनी का, चाहे जैसे भी हो, और इसकी पॉलिसी ब्लड एंड आयरन। वॉर की ज़रूरत हो तो वॉर करेंगे। यूनिफिकेशन होना चाहिए जर्मनी का। इसके लिए 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई 7 सालों के अंदर, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। पहले ये तीनों उनके दोस्त थे। आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क। आर्मी की हेल्प से इसने जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दिया। वर्साई के महल में बिस्मार्क प्रोक्लेम कर रहा है कि प्रशिया के किंग विलियम फास्ट अब जर्मनी के एम्परर हैं, कैसर विलियम फास्ट। हम लोगों ने पढ़ा लीडिंग स्टेट प्रशिया, किंग विलियम फास्ट, प्राइम मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क। कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी? 3। किसके साथ? ऑस्ट्रिया, फ्रांस के साथ, डेनमार्क के साथ, 1871 ईस्वी में। वो कहते हैं द मेन थिंग इज टू मेक हिस्ट्री, नॉट टू राइट इट। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1861। इटली का यूनिफिकेशन 1861 में हुआ और लीडिंग स्टेट है सार्डिनिया पीडमोंट। सार्डिनिया पीडमोंट, ये किंग है सार्डिनिया पीडमोंट के विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो इटालियन यूनिफिकेशन के बाद पहले किंग भी बने। अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली 61, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, लीडिंग स्टेट सार्डिनिया पीडमोंट। ये देखिए पैपल स्टेट, ये पीडमोंट, और इनसे मिलिए ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट कॉनकैवर। जिस तरह से ओटो वन बिस्मार्क का रोल था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, उसी तरह इनका रोल है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। इनका मेन पर्पस है नॉर्दर्न इटली को ऑस्ट्रिया से लिबरेट कराना। हम लोगों को मालूम होगा ट्रीटी ऑफ वियना के बाद नॉर्दर्न इटली जो है वो ऑस्ट्रिया के कब्जे में चली गई थी। कवर्स मेन एम हाउ टू लिबरेट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली फ्रॉम ऑस्ट्रिया। इन्होंने सोचा हाँ ये मुमकिन है अगर इटली के क्वेश्चन को एक इंटरनेशनल इशू बना दे, और ये बहुत चालाक थे जिस तरह से बिस्मार्क थे। ये देखिए ये जो एरिया है वहाँ पे ऑस्ट्रिया का कब्जा था।
ये कहते हैं कि हमें फ्रांस की सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये फ्रांस को बड़ा खुश रखते थे। वो कहते थे, हम चाहे या ना चाहे, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य फ्रांस पर डिपेंड करता है। और 1859 में फ्रांस की सपोर्ट से इन्होंने नदर्न इटली को ऑस्ट्रियाई कब्जे से फ्री करा लिया। ये देखिए पैपल स्टेट, जहाँ पर पोप का रूल था, जिसको फ्रांस सपोर्ट करता था। अब मिलिए गैरीबाल्दी से। गैरीबाल्दी ने इटली के सदर्न पार्ट को जीता, 2 सिसिलीज। गैरीबाल्डी ने इटली के सदर्न पार्ट 2 सिसिलीज को जीतने के बाद उसे विक्टर इमैनुअल सेकंड के हवाले कर दिया, क्योंकि गैरीबाल्डी को किसी भी तरह का रूल करने का लालच नहीं था। ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली को करना चाहते थे बस। तो ये हीरो है, ये भी एक हीरो है। 1860 में 2 सिसिलीज को जीता गया। और मैज़िनी के बारे में तो जानते ही होंगे, सबसे पहले यूनिफिकेशन ऑफ इटली का ख्वाब इन्होंने ही देखा। रिवोल्यूशनरी जो पॉइंट है उसमें आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। फाइनली 1861 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया और विक्टर इमैनुअल सेकंड इटली के किंग बने। हाँ, रोम पर पोप का कब्जा अभी भी रहा, और फाइनली 1870 में रोम को भी इटली में मिला लिया गया। विक्टर इमैनुअल सेकंड फर्स्ट किंग ऑफ इटली। यूनिफिकेशन कब होता है? 1861। लीडिंग स्टेट सार्डिनिया पीडमोंट। सीएम काउंट कैवर।